बच्चों को टॉयलेट ट्रेन कैसे करें? बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहे, हमने बड़ी कोशिश की है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत डिज़ास्टर हो जाता है। बहुत सारी बेडशीट्स, बेड्स, कुशन्स, सोफ़ाज़ बड़े ख़राब हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। देखें, अगर आपका बच्चा ऑटिज़म को फ़ेस कर रहा है या किसी स्पीच डिसऑर्डर को फ़ेस कर रहा है, तो पहले आपको उन चीज़ों पे काम करना है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसका फ़ोकस, अटेंशन आपको लाना है, नेम रिस्पॉन्ड लाना है, कमांड फॉलोइंग लानी है, फिर जाके ये वाली अंडरस्टैंडिंग आती है। कुछ पेरेंट्स ने बहुत कम एज में ही 1.5 के बाद ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अगर ऑटिज़म था नहीं था, वो एक टोटली चैप्टर अलग है। उन्होंने बड़ी कम एज में ये चीज़ स्टार्ट कर दी, तो एक पैटर्न बन गया, क्योंकि 1.5 में भी बच्चे टू मच नहीं बोल रहे होते, बच्चे बोलना शुरू करते हैं। तो अगर वो बच्चे नहीं भी बोल रहे होते थे ऑटिज़म के, तो पेरेंट्स उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करके उनको एक ट्रैक दे देती हैं। अब कई पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता, उनको नहीं पता चलता कि बच्चा ऑटिज़म को फेस कर रहा है, वो पता चलते चलते 2-2.5 साल हो जाते हैं। और नॉर्मली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो 3-4 साल, 4-5 साल की उम्र में लाके हमें बच्चा पकड़ाते हैं और कहते हैं हमें अब पता चला है कि बच्चा ऑटिस्टिक है, हमें लगता था कि शायद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब टॉयलेट ट्रेनिंग करनी कैसे? आप पहले उसके सेशंस करवाएं, उसकी अटेंडिंग स्किल्स अच्छी करें। उसके बाद जब उसकी स्पीच वाले पार्ट पे आएगा, तो चाहे वो बच्चा बोले या ना बोले, टॉयलेट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग उसको 1-on-1 सेशन में दी जाती है, बताया जाता है बच्चे को थ्रू स्टोरीज, थ्रू कार्ड्स, थ्रू पिक्चर्स, विजुअल चीज़ें दिखा के कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टॉयलेट, हम टॉयलेट क्यों जाते हैं, डायपर क्यों लगाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से हमने उसको टॉयलेट ट्रेनिंग पे लाना होता है। जो पेरेंट्स बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन, फोकस इन चीज़ों पे काम किए बगैर, बच्चे की कमांड फॉलोइंग, नेम रिस्पॉन्डिंग, इस चीज़ों पे काम किए बगैर डायरेक्ट चाहते हैं कि बच्चा आके मुझे बताए मामा मुझे पूप आई है, मुझे खुद बताएं, कैसे पॉसिबल है? नहीं मुमकिन है। अब वो बच्चा आके कहे कि हाथ पकड़ के लेकर जाए कि मैंने वॉशरूम जाके वो करना है, नहीं, वो आपको नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वो आपकी कमांड नहीं सुन रहा, तो वो वहाँ पे आके भी आपको नहीं बताएगा अनटिल अनलेस उसको कोई चीज़ ना चाहिए हो, जो कि लालच होती है। वॉशरूम जाना बच्चों के लिए एक टास्क होता है, बच्चे टास्क के लिए पेरेंट्स को नहीं कहते ही नहीं है, मोस्टली तो क्या कहते ही नहीं है। तो आपने अगर अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करना है, तो बेस्ट सीज़न होता है कि आपने अगस्त से अपने बच्चे के सेशन स्टार्ट करवाने हैं, ताकि दिसंबर तक उसकी बहुत सारी अटेंडिंग स्किल्स और ये चीज़ें अच्छी हो चुकी हों। फिर जनवरी फरवरी में ये चीज़ें हम फोकस करना शुरू होते हैं बच्चे को विजुअल्स दिखाकर उसको समझाने के लिए, और फिर मार्च में प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो जून तक चलती है। गर्मी का मौसम होता है, बच्चे अगर अपने टॉयलेट्स गंदे कर भी लें तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, कपड़े वेट हो जाएँ तो सर्दियों में सर्दी लग जाती है, गर्मियों में ये मसला नहीं होता, तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी कवर हो जाती हैं गर्मियों में। तो काइंडली अगर आप अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करना चाहते हैं, तो पहले उनके मेंटल लेवल को देखें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और आके कम्युनिकेट कर सकें। क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों की एज में ना कम्युनिकेशन होती है कि आपने अपने अम्मी अब्बू को बताना है, अपने मॉम डैड को बताना है, बाबा को, मामा को बताना है कि आपको वॉशरूम जाना है, आपने पी करना है या आपने पूप करना है। जब बच्चा आपको बता ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बता रहा, आपसे बात ही नहीं कर रहा, उसको उसकी स्पीच है ही नहीं, तो फिर वो किस तरह बताएगा? तो पहले उसकी बेसिस पे काम होता है, उसकी बेस बनानी पड़ती है, उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग पे जंप करना होता है।